नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर द लिटिल गर्ल। ये एक छोटी लड़की की कहानी है। किस तरह से वो अपने परिवार में रिश्तों को निभाती है और किस तरह से उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आता है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। इस छोटी लड़की के लिए उसके जो फादर है वो एक बहुत ही डरावना चित्र है। हालांकि उसके फादर उससे बहुत प्रेम करते हैं। रोज जब उसके पिताजी काम पे जाते हैं तो उसके रूम में आते हैं, उसको प्यार करते हैं। वो लड़की अपने पिताजी को गुड बाय भी बोलती है और उसके बाद में उस लड़की के मन में एक थोड़ी सी संतुष्टि आती है कि अब मेरे पिताजी यहाँ से चले गए हैं। फिर भी जब तक उनकी गाड़ी घर से बहुत दूर नहीं चली जाती है, उस गाड़ी की आवाज बहुत धीरे नहीं हो जाती है, तब तक वो लड़की पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाती है, आरामदायक नहीं हो पाती है। अब शाम के समय में क्या होता है, पिताजी वापस लौटते हैं। जब पिताजी वापस लौटते हैं तो ये लड़की सीढ़ियों पे खड़ी होके उनका इंतजार कर रही है। पिताजी आते ही कहते हैं मेरी चाय लेके आइए, और क्या पेपर नहीं आया है, पेपर लेके आओ, और जल्दी से मेरे स्लीपर्स को यहाँ से लेके आओ। ये सारे काम पिताजी उनसे करवाते हैं। कीजिया उस लड़की का नाम है। मदर जो है उससे कह रही है कीजिए जल्दी यहाँ पे आओ, आप एक अच्छी लड़की हो, आपको एक काम करना है, फटाफट अपने पिताजी के बूट्स को उतारो, शूज को उतारो। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के आती है। उसको बड़ा ही डर लगता है। धीरे धीरे अपने पिताजी के पास वो लड़की जाती है। वो कभी भी हकलाती नहीं है, लेकिन पिताजी के सामने जैसे ही वो पहुंचती है तो हकलाने लगती है। ढंग से वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो चीजों को, कुछ भी बात जो होती है उनको कहने के लिए अत्यधिक वो प्रयास करती है। तो पिताजी उससे क्या कहते हैं कि अरे क्या होगा तुम्हारा, क्यों ऐसे कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी तुम इतनी हकलाते हुए सुसाइड ना कर लो, आत्महत्या न कर लो। चलो मेरे चाय के कप को वापस लेके चले जाओ। और ये लड़की उस पिताजी के मुंह को देखती है। उनका मुंह बड़ा लगता है उनको। वो बहुत डरती है उनसे, पिताजी से, और वैसे सोचती है कि मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े राक्षस हैं। देखते हैं अब पिताजी ने चश्मा अपना पहन लिया है और उसकी तरफ देख रहे हैं। लड़की को बहुत ही उनसे डर लग रहा है। उन्होंने उससे कहा कि जल्दी चलो, बूट्स को उतारो, ले जाओ, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी या नहीं बनी? लड़की लड़खड़ाते हुए डरते बोलती है पिताजी मैं नहीं जानती। पिताजी फिर से उसको डांटते कि क्यों इस तरह से बोलती हो हकलाते हुए, तुम्हें लगता है कि किसी डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। संडे के दिन क्या होता है, जैसे कि पिताजी रेस्ट पे होते हैं, मदर भी थोड़ा आराम कर रही होती है। दादी माँ उससे कहती है कि जाओ बेटा, अपने माता पिता के पास जाओ, उनसे थोड़ा बात करो और उनसे थोड़ा अच्छे रिश्ते बनाओ, अपने पिताजी से भी अपना डर भगाओ। वो वहां जाती है, देखती है पिताजी सोफे पे लेटे हुए हैं और मम्मी जो है मैगजीन आराम से पढ़ रही है। लड़की वहां जाती है, एक स्टूल पे बैठ जाती है, पिताजी को देखती रहती है और उनको घूरती रहती है। तभी कहते हैं पिताजी इस तरह से मत घूरो केजिया, क्या हो गया तुम्हें? अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब थी लड़की की, वो घर के अंदर ही रही। तब दादी माँ ने उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे आने वाला है अगले सप्ताह, तो तुम क्या कर सकती हो, उनके लिए एक बढ़िया शानदार गिफ्ट पिन कुशन उनके लिए बना सकती हो और अच्छा कपड़ा ले लो और उससे एक पिन कुशन बना लो। ऐसा वो सोचती है कि मैं ये सब करके पिताजी को खुश कर सकती हूँ। बहुत ही मेहनत करती है लड़की। वो डबल कॉटन का कपड़ा वो 3 तरफ से सिल लेती है। अब वो सोचती है उसके अंदर क्या भरूं। अपनी दादी माँ के पास में जाती है कि दादी माँ मैं क्या करूं। फिर अपनी मदर के बेडरूम में जाती है, वहां से कुछ कचरा वगैरह लेने की प्रयास करती है इसमें भरने के लिए। वहां पे उसको बहुत सारे पेपर मिलते हैं, उन पेपर को उठाती है, उनको फाड़ लेती है और फाड़ने के बाद में उस कवर में डाल देती है और चौथी तरफ से, अंतिम तरफ से उसको कवर कर लेती है। उस रात पूरे घर में कोलाहल मच गया। पिताजी चिल्ला रहे थे। पिताजी को आज एयरपोर्ट अथॉरिटी पे एक बहुत बड़ी स्पीच देनी थी और उनकी स्पीच जो थी वो रूम में गायब हो गई थी। सर्वेंट्स जितने भी नौकर उनसे पूछा गया। अंततः माताजी ने केजिया के रूम में जाके केजिया को पूछा, केजिया मुझे उम्मीद है कि इस रूम में, मेरे कमरे में कुछ पेपर रखे हुए थे, तुमने वो लिए तो नहीं? केजिया ने कहा हाँ मैंने लिए हैं, मैंने उनको फाड़ के पिताजी को सरप्राइज करने के लिए तैयार एक गिफ्ट कर लिया है। क्या? माताजी चकित हो गई और उससे कहा कि चलो डाइनिंग रूम में चलो, अभी पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इस बात के लिए। अब उसको घसीट के पिताजी के सामने ले जाया गया, जहाँ पिताजी यहाँ वहां चल रहे हैं और मदर समझाती है उनको कि ऐसा ऐसा
हो गया है। पिताजी कहते हैं क्या तुमने ऐसा किया है? लड़की कुछ नहीं बोल पाती, जैसे कि पिताजी को देखती है, देखते ही वो डर जाती है। तभी वो कहते हैं कि इस लड़की को तुरंत बेड पे ले जाओ, बिस्तर पे ले जाओ, वहां पे जाके ये सो जाएगी, हमेशा गड़बड़ करती रहती है। इतना ज्यादा वो चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, रोती रहती है। पिताजी उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो गलती की उसकी सजा मिलेगी, और उसकी पिटाई कर देते हैं। थोड़ा सा स्केल से उसको मारते हैं और वो बेड के अंदर छिप जाती है और कहते हैं कि तुमने जो गलती की है, अगर तुम्हें उसकी सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें भविष्य में पता नहीं चलेगा कि जो सामान तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए, किसी की अनुमति के बिना उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए। अब वो लड़खड़ाते हुए बोलती है लेकिन आपका बर्थडे था इसलिए मैं कुछ गिफ्ट बना रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते हैं और उसकी पिटाई हो जाती है। वो दादी माँ के पास चली जाती है, उनसे लिपट जाती है। पिताजी कहते हैं ये लड़की का क्या होगा, ये कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाती है, अब सोने के लिए चले जाओ, जो कुछ हो गया उसको सबको भूल जाओ। दादी माँ और मदर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बच्ची इन चीजों को नहीं भूल पाती, वो अपने पिताजी से पहले से ही डरती थी, अब और भी ज्यादा वो डरने लग गई है। जैसे ही पिताजी को देखती है तो उसके चेहरे पे डर के भाव आ जाते। उनके घर के पास में मिस्टर मैकडोनल्ड्स रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं और वो वहां से अपने घर से देखती है कि वो एक दूसरे के साथ में खूब हंसी मजाक के साथ में खेल रहे हैं। एक बच्चा उनकी पीठ पे बैठा है, 1-2 बच्चे इधर उनके लटकने का प्रयास कर रहे हैं और वो खूब इंजॉय करते हैं, खूब मजा करते हैं। और वो सोचती है कि मेरे पिताजी तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्या करूं? तब वो निर्णय ले लेती है कि शायद तक इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिताजी होते हैं। एक बार उनकी माताजी बीमार हो जाती है और दादी माँ को और माताजी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब बेचारी लड़की अकेली घर में रह जाती है। एलिस है जो नौकरानी है, उसके साथ में दिन तो कैसे न कैसे निकल जाता है, पर रात को उसको बड़ा ही डर लगता है। अब वो कहती है नौकरानी से कि मैं क्या करूंगी, मेरे को रात को डरावने सपने आते हैं, मैं दादी के पास हमेशा सोया करती थी और अंधेरा होते ही मुझे बड़ा डर लगता है। नौकरानी उसको सुलाने का प्रयास करती कि बेटा आप सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपके पास में हूँ और तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं, उनको जगाना नहीं है, तुम्हें चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। पर बच्ची को बड़ा ही डर लगता है और वो सो नहीं पाती है। नौकरानी बार बार उसे समझाने का प्रयास करती है पर बच्ची डरी हुई है इसलिए वो सो नहीं पाती है। और उसे एक सपना आ रहा है कि कोई कसाई है, उसके हाथ में एक चाकू है, वो आ रहा है और वो मुझे मारना चाहता है, मुझे लेके जा रहा है, ऐसा उसको डरावना सपना आता रहता है। जब वो चीखती चिल्लाती है तो क्या होता है, उसके पिताजी वहां पे आते हैं उसको लेने के लिए। पिताजी थके हुए हैं लेकिन वो उसको अपने कमरे में लेके आ जाते हैं और उसको सुला देते हैं। अब पिताजी खुद इतने थके हुए थे कि उससे पहले ही वो सो गए। अब वो लड़की अपने पिताजी के बारे में सोचती है, महसूस करती है कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं रोज हमारे लिए कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हमारे साथ में खेल सकें। मैं उनके बारे में गलत ही सोचती थी कि मेरे पिताजी अच्छे नहीं हैं। वो अपने पिताजी के पास में लेटी हुई है, सो रही है और हल्की हल्की मुस्कुरा रही है और वो अपने पिताजी के बिल्कुल नजदीक आ जाती, बिल्कुल भी उसको डर नहीं लगता है। अब उसको धीरे धीरे उसके पिताजी अच्छे लगने लगते हैं कि उसके पिताजी से वो तो यूं ही डरती है, उसके पिताजी उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब उसने जानबूझ के कितनी बड़ी गलती कर दी, उसने पिताजी की स्पीच को फाड़ दिया और वो धीरे से कांप गई। तो पिताजी कहते हैं क्या हुआ बेटा? तो लड़की कहती है कि मुझे एक अचानक सपना आया। बोला कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अपने पिताजी से कहते पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। अब उसके मन में जो पिताजी के प्रति डर था वो निकल गया और वो अपने पिताजी से बहुत अधिक प्रेम करने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।